जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। हस्तनीप साधनोपदास की किताब जगत कहानी 274 पेज बढ़ कर के बंदोबस्त करो। संसार के लोगों, देवता लोगों, भाइयों, वो किताब मुफीद आम मौसम व जगत कहानी हस्तनीप साधनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावड़ी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैशाखपति भारत सम्मत 1965। पेज नंबर 78 से पढ़ रहा हूँ। संसार की भाइयों नहीं लेता है, इससे बंद काम की जड़ नहीं है। और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है, उसका नाम नेकी की सबब से तमाम जान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है, उनका नाम अब तक दुनिया में प्रकट है, इससे अमर है। परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैसे चलाया है कि जो यह कहते हैं कि मरे हुए जिंदा हो जाएंगे, तो यह सदागर बनियों के घर का जाल है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता है। और ये सूरज चंद्रमा चीज़ को रकाब पकड़ने के वास्ते मुकर किया है। सो यह बात भी बड़े अफसोस के लायक है कि सूरज चंद्रमा चीज़ को इन बनियों ने अपने जाल से रामापीर के घोड़े की रकाब पकड़ने के वास्ते साय मुकर किया है। सो यह सब इन बनियों बेईमानों के घर का जाल है, यह मालिक की कुदरत नहीं है। सो अब तुम सब हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जान के लोगों की अकलों को ख़राब कर दिया है। और यह जाल अकल ख़राब करने के लिए चलाया है कि झूठ की बातों को यकीन से सच्चा समझा दिया है। सो इस बात का झूठ और सच देखना चाहो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उन्हों को बुलाओ और उनसे भजन गवा गवा के सुनो, जिसके सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा कि जो अब इन बनियों का जाल सारा है, सो यह जाल इन बनियों का है। इससे गाने वालों को गाने की वजह से कुछ दोष किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद के हैं और उन पर साफ दूसरे लोगों के नाम की लगा देते हैं कि इस तरह से जो हम भजनों को चलावेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बनियों ने चलाए हैं कि जिनका जिक्र अब हो रहा है। सो सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह सातों आठों विलायतों के लोग इनके जाल को सुनते हैं। सो इस जाल को छुड़ाने के वास्ते कुल जान के लोग कोशिश करें तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जावे और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटाने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे यह बात ख्याल करने की काबिल है, क्योंकि यह सौदागर ऐसे जालिम और बंदकार है कि जो चाँद और सूरज के नाम का पाप करे तो जादू के जोर से चाँद सूरज को भी ज़मीन पर उतार लेवे, परंतु चाँद और सूरज को और कोई नहीं उतार सकता है। हाँ, यह बात बेशक हो सकती है कि जो ये बनी जादू के जोर से ज़मीन पर उतारना चाहे तो उतार लेवे, क्योंकि यह राक्षसी पाप कराते हैं और राक्षसी पाप को यह ताकत है। पेज नंबर 79। और राक्षसी पाप को यह ताकत है कि जो चाहे वही करे। सुनासी यह बनी उसी तरह से चाँद और सूरज को उतार सकते हैं। सो अब नहीं कि जब इनके दिल में उतारने की आवेगी तो उतार देवेंगे, लेकिन यह सूरज चंद्रमा जमीन माता के दही में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है। परंतु इससे पहले जो किस्सा का जिक्र किया गया है वो कुल जाल है, क्योंकि उन्होंने किसी किस्म के जाल बेअंदाज चला दिए हैं कि जिसका कुछ भी शुमार नहीं है, बल्कि सैकड़ों किस्म के किस्से चला दिए हैं जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों के जाल का मालूम होता है। सो यह ऐसे ऐसे किस्से इन बनियों ने इस वास्ते चला दिए कि जो यह आइंदा को जाल चलावेंगे तो संसार के लोग यह जानेंगे कि अगले लोग करामती है, किताबों में लिख के हैं और भजनों वगैरह में और मुँह ज़बानी किस्सा कहे गए। तो जो कुछ जाल
दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलावेंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेगी। और यह बनिए चाँद और सूरज को तारों समेत अपने जादू से ज़मीन पर उतारेंगे। सो जबकि सूरज चंद्रमा को उतारेंगे, जब दुनिया के लोग यह जानेंगे कि यह करामत है, परंतु इस बात की खबर किसी साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को पहले से खराब कर दिया है, जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती है, बल्कि ऐसा सोचता है कि हम करामती हो गए हैं। और दुनिया भी ये जानती है कि करामती हैं, परंतु इतना ख्याल नहीं करते हैं कि सूरज चंद्रमा को तारों समेत ज़मीन पर उतारते हैं। तो वो जब उतारते हैं जब ज़मीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते हैं। जब ज़मीन माता का दम घुटता है, जिस तरह से आदमी का दम बीमारी के सबब से घबराता है वह घुटता है, परंतु ज़मीन माता का दम चाँद और सूरज उतारने के सबब से घबराता है, क्योंकि यह बनिए ज़मीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावेंगे। जब सूरज चंद्रमा को जादू के जोर से ज़मीन पर उतारेंगे, जिससे ज़मीन माता का दम घबरावेगा। सो इन बंदियों ने अपने जाल की निगाह न पड़ने की गरज से तरह तरह के किस्से और उन किताबों में यह लिख दिया है कि हनुमान जी ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु यह बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज़ को आदमी ने किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुंह के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा। मेरी दानिश में यह बात बिल्कुल खिलाफ है कि जो बात इन बनियों ने किताबों के अंदर लिख कर के दुनिया में जाहिर किए हैं, वो इन सौदागरों का जाल है। जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। हस्तनीप साधनोपदार की किताब जगत कहानी चावनी हरुमपुरा चिकवज मारवाड़ 3027 संपर्क करें। किताब जगत कहानी के लिए मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज निःशुल्क प्राप्त करें। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों जय परमेश्वर।